नेता यदि रोड नहीं बने तो फट्ठा लागत या फट्ठा लागत या रोड नहीं बनल का फट्ठा देवे तो कोई नहीं बोलते क्या बोलते धान रोपलिया रोड पर कहाँ निरंजन मेहता देखले तो हमरा वोट दियो चप्पल लका मारबे तो हमरा वोट दियो चप्पल लका मारबे जीत के गेला अब से फूल के फुलौरी बना देलकै जनता के। क्या बताएं, इस सड़क पे 3-4 बार गाड़ी पलटी हो गया है। गाड़ी लोन पे लिए हैं, वो पलटी होता है, किसी का पैर टूट जाता है तो उसमें भी इलाज कराना पड़ता है। गाड़ी का किस्ती सही से पूरा नहीं होता है। और मेरे जो विधायक हैं वो जीत के गया है यहाँ से और बोला पहले कि जब हम जीत जाएंगे तो सड़क बनवाएंगे, लेकिन अभी तक वो यहाँ नहीं आया है सड़क बनाने के लिए। कोई भी आता है व्यक्ति आदमी आता है तो कि अबरी बार वोट दे दो, अबरी बना देंगे, अबरी आएगा तो अबरी बना देंगे, मगर कोई सुनने नहीं देता। नहीं शाहपुर पंचायत का जितना भी वर्कर है, मुखिया सरपंच से भी हो, जीते तो सड़क कहाँ बना है, सड़क बनाते ही नहीं है वो लोग। टिकट तो कंफर्म हो गया, उसको सरकार टिकट दे दिया है तो आप लोग काहे ना जिताइएगा। अब की बार हम लोग ऊपर से टिकट काट देंगे, टिकट ऊपर से काट दीजिएगा। मना नीतीश कुमार जदयू के विधायक निरंजन सिंह मेहता जो थे यहाँ वर्तमान में जो विधायक रहे हैं, उसको तो टिकट दे दिया। उनको तो लगा कि भाई विकास किया है तब ना टिकट दिया है। आप काहे टिकट काट? हम लोग ग्रामवासी मिल के उसका टिकट काट देंगे ऊपर से, निश्चित। हाँ, आप लोग सरकार हमरा आर के रोड नहीं बनबे छे, हमरा आर का पूरा दिक्कत छे। रोड नहीं बनेते तब ओकरा वोट नहीं देते, रोड बना देते तब वोट देबे। मेन समस्या सड़क है सर। ये पिछले साल जो है यही टोटो से जाते वक्त जो है वो आगे में जो है पलट गया था, उससे जो है मेरा पैर भी बिहारीगंज विधानसभा से 0 ग्राउंड रिपोर्ट। दुधेला गांव की गूंज, विकास नहीं तो वोट नहीं। नमस्कार, मैं हूं बीभा कामत और आप देख रहे हैं एसटीएन न्यूज। ताजा मामला मधेपुरा जिले के बिहारीगंज विधानसभा से आ रही है, जहां रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते लोग नजर आए। बताते चले कि मधेपुरा जिले के बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र का दुधेला गांव आजादी के 7 दशक बाद भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से आज भी वंचित है। विकास के नाम पर अब तक सिर्फ वादे हुए और इसी उपेक्षा ने ग्रामीणों के मन में गहरा आक्रोश भर दिया है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दुधेला गांव की जनता ने ऐलान कर दिया है, हम वोट नहीं देंगे। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा है कि अब किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी पर उन्हें भरोसा नहीं रहा। हमारा विधायक मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, रोड नहीं। कई बार विधायक रहे जदयू के निरंजन मेहता पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने सिर्फ चुनाव के वक्त विकास के वादे किए, लेकिन जीत के बाद गांव को भुला दिया। गांव की स्थिति यह है कि बरसात के मौसम में सड़क कीचड़ और जल जमाव से भर जाती है, जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। एम्बुलेंस और पुलिस तक गांव तक नहीं पहुंच पाती। कई बार आपात स्थिति में मरीजों की जान तक चली गई। बच्चों की शिक्षा प्रभावित है क्योंकि स्कूल पहुंचाना भी चुनौती बन गया है। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से घोषणा की है कि इस बार दुधेला के उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में बनने वाले मतदान केंद्र पर कोई भी वोट नहीं डालेगा। उनका कहना है, जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक हम वोट नहीं देंगे। हमें झूठे वादों से नहीं, सच्चे विकास से मतलब है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी या नेता गांव में आने की कोशिश करेगा तो उन्हें गांव तक आने की सड़क भी नहीं दी जाएगी। सरकार हमरा आर के रोड नहीं बनबे छे, हमरा आर का पूरा दिक्कत छे। और जब तक रोड नहीं बनेते तब ओकरा वोट नहीं देबे। आज 25 वर्ष इस जर्जर सड़क पर संघर्ष करते जा रहे हैं, लेकिन हमें आज 25 वर्ष से किसी भी पदाधिकारी
अधिकारी या किसी भी नेतागण से भी इस सड़क की काम को नहीं देखा गया है। जब किसी को कहते हैं वोट लेने के समय आ जाते हैं, वोट लेने के लिए कहते हैं हमने ठेका करवा देते हैं, लेकिन आज तक किसी का धरातल पर काम नहीं हो पाया। इसलिए हम लोग तमाम ग्रामीण एकत्रित होकर के वोट का बहिष्कार करते हैं कि अगर सड़क नहीं तो हम लोग किसी भी पार्टी किसी भी दल बल को वोट नहीं करेंगे। दुल्हेला बूथ पर जो वोट नहीं होगा, वोटिंग नहीं होगा दुल्हेला बूथ पर, हम लोग कोई वोट नहीं गिराएंगे, वहाँ पे हंगामा होगा। बिल्कुल एक भी वोट नहीं गिरेगा। हमारा विधायक मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, हमारा विधायक मुर्दाबाद। वोट बहिष्कार जैसे नारों से लोकतंत्र पर सवाल खड़ा हो रहा है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या वोट बहिष्कार लोकतंत्र को मजबूत करेगा या उसे कमजोर बनाएगा? विशेषज्ञों का मानना है कि वोट बहिष्कार जनता की नाराजगी का प्रतीक तो है, लेकिन अगर यही ऊर्जा विकास की मांग को संगठित रूप में प्रशासन तक पहुंचाने में लगाई जाए तो बदलाव संभव है। एसटीएन न्यूज की टीम ने दुधेला गांव के हालात को जीरो ग्राउंड पर जाके देखा। देखिए हमारे साथ यहाँ पे जा रहे जो टोटो चालक हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा, रुकिएगा जरा। बताइए कैसे इस रोड पर आप लोग डेली चल लेते हैं? क्या बताएं, इस सड़क पे 3-4 बार गाड़ी पलटी हो गया है। गाड़ी लोन पे लिए हैं, वो पलटी होता है, किसी का पैर टूट जाता है तो उसमें भी इलाज कराना पड़ता है। गाड़ी का किस्ती सही से पूरा नहीं होता है। और मेरे जो विधायक हैं वो जीत के गया है यहाँ से और बोला पहले कि जब हम जीत जाएंगे तो सड़क बनवाएंगे, लेकिन अभी तक वो यहाँ नहीं आया है सड़क बनाने के लिए। तो हम लोग ठान लिए हैं दुधेला 1 वार्ड 2 वार्ड से कि अब की बार जब तक सड़क नहीं तब तक वोट नहीं, वोटिंग किसी को हम गिराने नहीं देंगे पूरे यहाँ दुधेला पंचायत से, दुधेला से। कितना परेशानी होता होगा जब कोई डिलीवरी पेशेंट वाले को ले जाना हो हॉस्पिटल या फिर कुछ जरूरी काम हो, तुरंत पहुंचना हो तो कैसे? कितना बहुत परेशानी होता है इस सड़क। कोई गाड़ी ये भी नहीं करता है, जैसे अस्पताल है नज़दीक, हम लोग एम्बुलेंस होता है, जब कहने के बावजूद भी नहीं आता है। बहुत कठिनाई होता है, गाड़ी पलटी जाती है। कितना नेताजी आता है, खाली वोट दे देता है, बस उसके बाद कोई काम करने के लिए नहीं आता है। कितना कैसे स्कूल पढ़ने जाते हैं, समय से पहुँच जाते हैं स्कूल ब्लॉक? नहीं कि टिकट तो कंफर्म हो गया, उसको सरकार टिकट दे दिया है, तो आप लोग काहे ना जिताइएगा? अब की बार हम लोग ऊपर टिकट काट देंगे। टिकट ऊपर से काट दीजिएगा? मना कौन से विधानसभा में आते हैं? बिहारीगंज विधानसभा। क्या नाम हुआ आपका? आजाद कुमार मेहता। ये कौन सा गांव है? दुधेला शाहपुर। चलिए, तो ये जनता की आवाज़ है कि यदि सरकार टिकट दी है तो उनका देना काम है, लेकिन टिकट काटने का पावर हम लोगों की भी बीच है, जो कि हम इस बार चुनाव में दिखाने का काम करेंगे। हमारा विधायक मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। जहां सच्चाई यही है कि आज भी यह गांव विकास शब्द से कोसों दूर है। एचटीएन न्यूज का मकसद है आम जन की आवाज को सरकार तक पहुंचाना और यह सुनिश्चित करना कि हर गांव, हर नागरिक को उसका अधिकार मिले। दुधेला की आवाज अब गूंज चुकी है, विकास नहीं तो वोट नहीं। अब देखना होगा क्या सरकार और जनप्रतिनिधि इस आवाज को सुनेंगे या एक और चुनाव बीत जाएगा सिर्फ वादों के साए में। देखिए मधेपुरा से जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग संवाददाता अनीश कुमार के साथ। देख रहे हैं एकदम बैच विला लगाए हुए हैं। किस ड्यूटी में हैं? हम बीएलओ ड्यूटी में हैं। बीएलओ ड्यूटी में हैं? तो ये लोग तो पूरा कह रहे हैं कि इस बार अब वोटे न करेंगे। अब वोट करना नहीं करना उनका काम है, हमारा काम है पर्ची बांटना, बीएलओ का काम करना, हम अपना कर रहे हैं। वो तो उन लोग के ऊपर है कि करना क्या है उन लोग को। तो जागरूकता का भी तो जागरूकता तो हम ये कह रहे हैं कि ये पर्ची दे रहे हैं, वोट गिराने वाला पर्ची है, इसको संभाल के रखिए, वोटिंग गिराने के टाइम में जा करके अपना वोट डालिएगा। अच्छा ये बताइए आप कहाँ का रहने वाले हैं? हम सिंधवाड़ी का रहने वाले हैं, शाहपुर पंचायत। अभी किस स्कूल में पदस्थापित हैं? उत्क्रमित मध्य विद्यालय दुधेला। दुधेला आपका जो निरंतर आना जाना ड्यूटी में बना हुआ है, क्या जब से आप ड्यूटी ज्वाइन किए हैं या फिर कितने वर्षों से यहाँ की रोड की स्थिति ये दयनीय रही है? करीब 18 साल से है ये स्थिति। 18 वर्ष से ये रोड जस के तस है, इसी तरह से है। कितना परेशानी होता है डेली? बहुत परेशानी। भादो महीना हम लोग जो है गाड़ी चौक पर रख करके तब पैदल आते हैं विद्यालय। ये स्थिति है यहाँ का रोड का। यहाँ का ग्रामीण को बहुत परेशानी है। यदि जैसे बरसात का मौसम का आपने गिनाया, यदि किसी को डिलीवरी होना है और 102 पर एम्बुलेंस को कॉल करें, एम्बुलेंस वहीं रुकेगा चौक पर, यहाँ नहीं आ पाएगा। यदि किसी भाई में जो है खूनी संघर्ष लड़ाई हो गई हो और पुलिस को फ़ोन करें,
पुलिस को फोन करेंगे तो पुलिस आएंगे, या तो उनको बुलाएंगे, या नहीं तो वो किसी तरह यहाँ आएंगे। लेकिन गाड़ी जो है यहाँ से, गाड़ी यहाँ आने जाने का सुविधा नहीं रहता है। विधायक कौन रह चुके हैं निवर्तमान? निरंजन मेहता है। निरंजन में। आप किस स्कूल में बोले? उत्क्रमित मध्य विद्यालय दुधेला। आपका नाम जानना चाहेंगे? पंकज कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं STN न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनीस। एक्सक्लूसिव खबर हम आपके सामने ला रहा हूं। देखिए जिस प्रकार से बिहारीगंज विधानसभा में मैं इस वक्त मौजूद हूं और बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र के दुधैला गांव में हूं और इस गांव की जन समस्या रोड को लेकर विकराल बनी हुई है। यहां का लोगों का कहना है कि आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हम लोग विकास से कोसों दूर रहे हैं और यहाँ सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। लगातार यहाँ पर कई दलों का, राजनीतिक दलों का जो है विधायक बने हैं। वर्तमान में जो यहाँ का विधायक थे वो जदयू से निरंजन कुमार मेहता बताए जा रहे हैं। बहरहाल क्या जन समस्या है, लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। क्या जन समस्या है आप लोगों का गांव में? क्यों नहीं रोड बन पाया अब? सर यहाँ तक अभी तक रोड नहीं बना है। कोई भी नेता जो है देखने नहीं आते हम लोगों को क्या समस्या है। जाने में तो बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग बहुत सारी समस्या जूझ रहे हैं। किसी का पैर टूट गया, कोई गिर जाता है, किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है। बहुत सारी समस्या है हम लोग। आपने पिछले बार विधानसभा चुनाव में मतदान किया, विधायक बना, उस समय आपसे क्या वादा किए थे, क्यों नहीं? और इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव में आपको मतदान करना है। क्या आप लोग इस बार मतदान कर रहे हैं या बहिष्कृत करेंगे? हम लोग इस बार बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को जो समस्या है वो जो है अच्छे से नहीं कर पाए हैं। हम लोग बहिष्कार। पिछले बार जब आपने चुनाव किया था उस समय क्या एजेंडा विधायक लोग आपसे वादा किए थे, क्यों नहीं विकास अब तक किए हैं? और इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव में आप क्या भागीदारी ले रहे हैं? चुनाव में वोटिंग करेंगे ना, क्योंकि आपके गांव में विकास कह रहे हैं कि नहीं हुआ है सड़क को लेकर। क्या करेंगे इस बार आप लोग? इस बार हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे क्योंकि जो वादा निरंजन मेहता ने किए थे हम लोगों के लिए, तो वो वादा तो पूरा नहीं किए। तो हम लोग इस बार जो है इस विधानसभा में वोट का बहिष्कार करेंगे। वोट बहिष्कार करने का क्या मुख्य मुद्दा है? मुख्य मुद्दा यही है कि हम लोगों की जो रोड समस्या है ये अच्छा नहीं हो पाया है। रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, कोई गिर जाता है, यही सब समस्या है। चलिए, युवा हैं यहाँ के, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्यों इस बार क्यों वोट बहिष्कार आप लोग कर रहे हैं? इस बार जो है बिहारीगंज विधानसभा 2025 का चुनाव में हम लोग ग्रामवासी एक और दो वार्ड का हम लोग ग्रामवासी मिल के दुधेला बूथ पे वोटिंग नहीं करना चाहते हैं। जो कि पुलिस प्रशासन से कितना भी जोर लगा ले, हम लोग वोटिंग का बहिष्कार करते हैं। मतदान आखिर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक देखिए, अच्छे निर्माण और अच्छे विकास के लिए मतदान होना जरूरी है। क्या आपके यहाँ जो पिछले बार विधायक को जिताए थे वो विकास नहीं किए, और क्या विकास नहीं किए उस मुद्दों को आप बताइए। जब से हम लोग का होश हुआ है तब से ये सड़क अभी तक नहीं बना है। जब से देख रहे हैं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कभी गाड़ी पलटी हो जाता है, आदमी सबका पैर टूट जाता है, बहुत प्रॉब्लम होता है हम लोग को चलने में। क्या नाम हुआ आपका? आज़ाद कुमार कुशवाहा। ये आज़ाद कुमार था जो कि अपनी जन समस्याओं को बताया। आखिरकार वोट बहिष्कार का मुद्दा आप लोग एक जो बनाए हुए हैं, पिछले बार विधायक जी क्या वादा किए थे और क्या इस बार क्यों नहीं पूरा कर पाए? पिछले बार क्या, इससे कई पिछले बार भी विधायक सांसद आए और हम लोग से लालच दे करके कि हम अब की बार बनवा रहे हैं, वोट लेकर के चले गए, लेकिन इस सड़क को देखने तक भी नहीं आता है घूम करके। इसीलिए हम तमाम एक और दो वार्ड की जनता मिल करके वोट का बहिष्कार करते हैं। इस बूथ पर चाहे कितना भी प्रशासन पदाधिकारी जोर लगा ले, हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे। जब तक मेरा सड़क की काम क्लियर नहीं होगा तब तक वोटिंग नहीं करेंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं। आखिरकार इस रोड के नहीं बनने से क्या कुछ परेशानी है, खास करके महिलाओं की भी हम राय जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या चाची, आपके गांव में यदि रोड नहीं बना है तो कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? देखिए, सावन भादो के जब महीना आवे छे हमरा यार के, तो बाल बच्चा जे है छे, बेटी के पुतौह के, तो एठिना जाए में संकट बहुत है छे। खिचाले रहे छे, निकल नहीं पारे छिए, झड़ पड़े छे, ओहि में परेशान घरे से है छिए। और सरकार जे छे से रोड नहीं बना सकले याद है। हमरा आर के उम्र या बीते चलले 30-40 के कटा पर बैठ गलिए है, फिर भी रोड नहीं बनले है। अगर रोड नहीं बनते तो हमरा आर के वोट नहीं देवे। क्या एक बार आप फिर से सोच लीजिए कि चुनाव है, पिछले बार आप मतदान किए,
विकास का वादा गिनाए, और इस बार आप जो अड़े हुए हैं कि हम बहिष्कृत करेंगे, तो आपके पास प्रशासन आएंगे, वो आपको कहेंगे, जागरूक करेंगे और आपको मताधिकार करने के लिए आप लोगों को बताएंगे, और इस बार भी विकास का बात वो करके जाएंगे और आपके गांव में विकास होगा, तब क्या आप वोट करेंगे? हाँ, जब विकास भए जेतै, रोड बन जेतै हमरा आर के, तब वोट देबै। यानी कि आप रोड बनने के बाद ही वोट करेंगे? यदि आपको प्रशासन वादा करता है, विधायक वादा करता है, पहिने जे छै रोड बन जेतै तब हमरा आर के वोट देबै, अगर नहीं रोड बनतै तो वोट नहीं देबै। रोड नहीं तो वोट नहीं, हाँ वोट नहीं। 1 वार्ड 2 वार्ड मने दोनों। देखिए, लोगों का सीधे मांग है रोड को लेकर, और भी लोग हैं उनसे भी हम जुड़ के बात करेंगे। क्या आखिरकार अपने जीवन में जब से आपका इस गांव में शादी विवाह हुआ तब से रोड नहीं है यहाँ पर सर। रोड खातिर जब रोड नहीं हेतै तब वोट तक केकरो नहीं हेतै। किया तो इतना बहुत संकट छै, कादो कीचड़ हर चीज से व्यवस्था बहुत छै। इतना नेता जीत के जाय छै, कोई नेता कुछ नहीं करे छै। हाँ, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड बनते तो वोट हेतै। अच्छा, पिछले बार क्या कुछ वादा करके गए थे? आपके यहाँ विधायक जी आए होंगे, जरूर बोले होंगे कि आप लोगों का समस्या हम दूर कर देंगे, तो मैंने इस बार वो फिर आएंगे, तो किस तरह से आप लोग उनको इज्जत करिएगा? या पहले बेर कल के जीत जेबै वोट, पहले बेर कल के जीत जेबै तो वोट भए जेतै। आ बस जीत के गेला, आ बस फूल के फुलौरी बना देलकै जनता के, बस अपन घर में घुसैक गेलै, रोड नहीं देलकै। अच्छा चाची, नेता लोग ऐसे काहे करते हैं? अपने जो आप अपने जीवन काल में देखे होंगे, कई मुखिया सरपंच विधायक लोग को जिताए होंगे, लेकिन जो समस्या है वो दूर काहे नहीं कर पाते हैं? आखिरकार नेता पर से आप लोगों का विश्वास काहे हट रहा है? काहे कि वोट ला ला के चल जाय छै। रोड नेता यदि रोड नहीं बनेतै तो ओकरा फट्ठा लागतै यार, बिना फट्ठा के काम। अभी विधायक जी आएंगे वोट मांगने तो फट्ठा? हाँ, फट्ठा देबै। रोड नहीं बनल का फट्ठा देबै, फट्ठा देबै तो कोई नहीं बोलतै। अच्छा, जिस देखिए, कोई नहीं बोलतै, के बोलतै? धान रोपलियै रोड पर कादो में, तब चले रहिए लोग, चले रहे अते थालो रहे, इतना थालो रहे, तब बुले रहिए। धान रोपलियै रोड पे, कहाँ एले निरंजन मेहता देखै ले? वोट के बेरिए तो हमरा वोट दियो, चप्पल लगा मारबै आबरी। लोगों का कहना है साफ कि पिछले बार हम लोग आक्रोश में जो है अपना एक विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें कि रोड पर हम लोग धान रोपने का काम किए थे, और धान रोप के ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे कि हम लोग सड़क नहीं, यहाँ पर एक धान रोपने जैसे वाले राह पे चल रहे हैं, खेत में चल रहे हैं। वैसी स्थिति को आपने दर्शाया था। वही ना खपलिया। माता राम से बात करेंगे क्या चाची? रोड ने तो वोट नहीं, रोड ने तो वोट नहीं, तब बने रोड तब वोट। लगातार हम लोग इन समस्याओं के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार आप सभी दर्शकों का जो है दर्शकों को खबर दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं। आज देखिए, ये जो रोड की दुर्दशा है, उनकी दुर्दशा का जो शिकार हुए हैं, यहाँ एक चाचा हैं और यही रोड की बदहाली व्यवस्था का शिकार हो चुके हैं, और पैर जो है इनका देखिए किस तरह से एक्सीडेंट में टूट गया है। पूरे वाकया को हम समझेंगे कैसे ये घटना हुई। पिछले साल जो है ना सर, यही भादव महीना का समय था, हम जो है यही टोटो से जा रहे थे, वो आगे में जो है गड्ढा है, अति पुला हुआ गड्ढा है, वहीं पे जो है पलट गया था। पलटने के बाद जो है बस यहीं पे पैर पड़ गया था, पैर साफे कट गया था। तो लगभग 1.5 साल हो गया है, बहुत परेशानी में अभी भी देखिए रहे हैं, वॉकर पे बोल रहे हैं, अभी तक नहीं ठीक हुआ है। दूसरी बात है कि रोड की समस्या देखिए रहे हैं, लगभग 15 साल से जो है यह रोड जो है गड़बड़ है। हम लोग जो है 1 वार्ड और 2 वार्ड मिला करके लगभग 1000 की संख्या में है वोटर। इस बार जो है पूरा हम लोग मन बना लिए हैं, पूरा बहिष्कार करेंगे वोट को। वोट एक भी वोट हम लोग जो है किसी पार्टी को देने वाले नहीं हैं। आपके यहाँ बगल में बूथ भी है गाँव में? बगल में बूथ है, बगल यही यहाँ से जो है 300 मीटर जो है आगे है। प्रशासन की तो पहल होगी कि आप आप वोट। कोई प्रशासन सबका हम लोग बात सुनने वाले नहीं है। विधायक मंत्री जो भी आएगा ना, हम लोग ढट्ठा लगाएंगे, ढट्ठा से मारेंगे पूरा गांव समाज मिल करके। इतना हम लोग आक्रोश है, पूरा आक्रोश है, बिना मारने छोड़बो नहीं करेंगे।
हर पंचायत में देखते हैं गली गली रोड बन गया है हमारे गांव। क्या हम लोग इस गांव से दुश्मनी है, विधायक मंत्री सबको पता नहीं। देखिए दुख है, मर्माहत हैं और अपने जीवन में एक सपना होता है हर एक व्यक्ति का, वो स्वस्थ रहें और हंसते खेलते परिवार के साथ अपने पल को बिताएं। लेकिन डॉक्टर के पास काफ़ी दिनों से इनका इलाज चल रहा है, कई लाख रुपए। 1.5 साल से इलाज कितना खर्च हुआ इसे? लगभग 6 लाख 5 कट्ठा जमीन बेच दिए हैं। गरीब आदमी कहाँ से अभी तक इलाज पूरा नहीं हो पाया है। पटना में 15 दिन रहे, सहरसा से इलाज चल रहा है, लगभग 3 महीना सहरसा में रहे। देखिए कितने मर्माहत है और इनका जो दुख है और दर्द है, ये दर्द एक एक्सीडेंट की घटना तब होती है जब इस गांव की बदहाली और इस गांव की बदहाली व्यवस्था पर विकास का मार्ग नहीं हो पाता है, और वो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक और नेता के कारण। और जो बिहार के तमाम इस बार विधानसभा चुनाव में लड़ रहे हैं विधायक हैं, कई जगह तो ऐसे विधायक जो कि पिछले बार वो रह चुके हैं और उन्हीं को सरकार टिकट भी दे रही है। जी टिकट तो दे रही, लेकिन हम लोग बहिष्कार करेंगे। कह रहे थे सर 2 महीना पहले सावन का महीना था, इस पे जो है यहाँ से वहाँ तक पूरा पानी हुआ था। पूरा गांव समाज मिल करके यहाँ से जो है वहाँ तक धान रोपनी हुआ था। धान रोपनी क्यों किए थे आप लोग? सब ताकि मीडिया वाले सब आए थे, मीडिया वाले को दिखाए ताकि हम लोगों का बात सुने, रोड बने, ये परेशानी ना हो। मीडिया के अपने लोकल मीडिया के माध्यम से आप लोग आक्रोश धान आक्रोश में धान रोपनी यहाँ से वहाँ तक पूरा पानी था, यहाँ से वहाँ तक कीचड़ था, जाने में पूरा परेशानी था। लोग हाट बाजार भी नहीं कर पा रहे थे। और लोग हैं, आप काहे गुस्सा हुए हैं कि इस बार जो है मारेंगे नेता को? मारबे न फट्ठा लाके मारबे, कोई जेते वोट मांगे लेते। पहले सड़क बना दो तब वोट दे तैयार छिए। आरवे लेके देबे बोहर ओकरा झाँट देबे बोरनिए लेके। कोई नेता हमरा गांव में अइते त पहले रोड बनबो तब जाके ओकरा वोट देबे, आ नहीं तो बड़ी मारबे बूटो पर जाके सब मगी मिल के मारबे। अच्छा तो आप बोले कोई नेता, अब कोई निर्दलीय यदि खड़ा हो जाएगा तो मारबे, हो सबके मारबे। जे जेते हमरा गांव में वोट मांगे ओकरा मारबे। हां लगा मुंगरा देबे। निरंजन मेहता तो जीते। निरंजन मेहता की येते, निरंजन मेहता का तो और पुष्ट मारबे। जीत के गले या सादल के रोड बना दे छिए, वोट दो आ वोट दलिए त हे बने बना देल के। हां ठक के भाग जाय छै हमरा गांव से। हमरा के ये परेशान में छिए से छबे कर लिए, आ तो पर शर्म नै छै मोदी के, आ नै की कहे छै नीतीश बा के, खचरा हवा के, लाज शर्म नै छै। आप मोदी जी का बात करते हैं चाची, मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश डिजिटल हो गया, यानी कि मोबाइल दुनिया पॉकेट में है। ऊ न कहे छु पर मन से कहे छै, तोर मन से वह छिए। अखनी तो मुख्यमंत्री वह छिए। हां अखनी तो वह छिए, जीत हार के तखनी नहीं भेलै ये तो सब कर देतिए। आधा के दल के आधा किया तरसावे छै। हां किया विकास आप लोगों का नहीं, आधा के दल के आधा के नहीं। क्या वो पैसा सरकार? अच्छा देखिए, इनका चाची का मुख्य समस्या है कि जो जीविका में जो है 10,000 रुपया जो है सरकार आवंटन करवा रहे हैं जन सहायता समूह के माध्यम से। जो जीविका का समूह है उसमें एक दीदी है, उनका पैसा नहीं आया है, वो भी अपने आक्रोश को जता रहे हैं, बता रहे हैं। अच्छा किस समूह से हैं? क्या नाम है समूह का? समूह का क्या नाम? रानी जीविका। रानी जीविका में आपको पैसा नहीं आया है? नहीं आया है। सरकार कह रही है कि अभी जो है 1-2 महीना ठहरिए, हम आपके खाता में भेज देंगे। क्या लग रहा है, विश्वास है कि ठहरने के बाद? कोई विश्वास नहीं, आधा के एले आधा नहीं एले, कोई विश्वास नहीं। चलिए, जो भी जन समस्या था मैंने आप सभी दर्शकों को कैमरा के माध्यम से बताया, और तमाम ये जन समस्या बिहारीगंज विधानसभा के उन माँ का है, उन बहनों का है, उन भाई का है, और मैं कैमरा के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा कि जिस प्रकार से ये लोग आक्रोशित हैं और बना लिए हैं मूड कि इस बार हम जो है विधानसभा चुनाव में वोट को बहिष्कृत करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ मैं अनीस, बिहारीगंज विधानसभा मधेपुरा।